होली अब ज़्यादा दूर नहीं। अभी हम होलाष्टक ये 8 दिन मना रहे हैं, तो होली तो एक हिसाब से शुरू भी हो चुकी है। दक्षिण भारत में तो इस वक्त टेसू के फूल खिल चुके हैं, पलाश के फूल, और टेसू का ही गुलाल जो है मथुरा वृंदावन में, उसी के रंग से होली खेली जाती है। लेकिन पहाड़ों में, जैसे जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके में बनी, डुडू बसंतगढ़, पंचैरी, थन्ना मंडी, बोफलियाज, वहाँ पलाश नहीं होता क्योंकि वो बर्फानी इलाका है। और वहाँ पे एक और हसीन फूल होता है जिसको बोलते हैं रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। बॉटनी में, वनस्पति शास्त्र में उसका ये नाम है जो यूनिवर्सल नाम है। लेकिन हमारे स्थानीय नाम जो है वो अलग अलग हैं। जैसे डेरा की गली में तो इसको हरदुल कहा जाता है, हरदुल के फूल, हरदुल के गुल। और त्रिकुटा हिल्स, पंचैरी, मोंगरी बसनोत के एरिया में तो कहा जाता है मदाल। इसी फूल को डुडू बसंतगढ़ में, रामनगर के पहाड़ी इलाकों में कहा जाता है च्यू, और बिलावर में भी च्यू ही इसका नाम है। लेकिन हमारे रियासी के शिवखोड़ी के ऊपर संगड़ जगह है, जब कुछ और इलाकों में भी इसको कहा जाता है इक्कर गुल, और डलहौजी, चंबा, शिमला की तरफ इसको बुरांस भी बोला जाता है। जहाँ उत्तराखंड में कहीं कहीं इसको चिमुल भी बोला जाता है। और चिमुल जो हिंदी का नाम है, उसी से डोगरी नाम च्यू निकला हुआ है। संस्कृत में तो इसको कुर्वक कहा गया। और चूंकि इसके फूलों को थोड़ा सा हम गुलाब की तरह से मान सकते हैं दिखने में, सुपरफिशली, और इसीलिए इसको नाम दे दिया गया वनस्पतिक जाति में रोडोडेंड्रॉन। रोडो मतलब लाल, और डेंड्रॉन में दरख्त। ये कैसा दरख्त? ये दरख्त है, कोई छोटी झाड़ी नहीं है। गुलाब तो छोटी झाड़ी होता है, उसके नीचे से ही शाखाएं 5-6 निकल आती हैं। लेकिन पेड़ जो है ये 15-20 मीटर ऊंचा पेड़, जिसके ऊपर ये लाल चटक रंग के फूल होली से पहले खिलने शुरू हो जाते हैं, और पहाड़ी इलाके के लोगों को मिल जाता है होली का गुलाल। तो उनके पास टेसू का गुलाल नहीं होता, बल्कि बुरांस का गुलाल होता है। जी आप फूल देख रहे हैं इस वक्त मेरे हाथ में, और एक फूल को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक घंटी नुमा होता है, एक घंटी की तरह होता है। जो कोरोला, कोरोला इसका बेल शेप होने से इसको कहते हैं कंपेन्यूलेट कोरोला। ये कंपेन्यूलेट कोरोला है। और एक कोरोला में 5 पंखुड़ियाँ होती हैं, लेकिन वो सारी जुड़ी हुई हैं, तब ये घंटी नुमा शेप बन जाती है इसकी। और सिर्फ यही पंखुड़ियाँ, कोरोला, सिर्फ यही पेटल्स खाने के या रंग बनाने के काम आती हैं। बाकी इसके जो पुंकेसर होते हैं या जायांग होता है, माने स्टेमन्स और पिस्टल, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। इवन सेपल्स का भी कोई इस्तेमाल नहीं होता, उनको निकाल करके जो ये कोरोला है, पंखुड़ियों का, पंखुड़ी का जो दल है एक घंटी नुमा, सिर्फ इसको लेकर के या तो सुखा के हम रख लेते हैं घर में, या फ्रेश ही हम तोड़ के इसकी चाय बना सकते हैं। और आज सुबह सवेरे मैं भी इसी बोरांस की चाय पी रहा हूँ। और इस चाय में आप स्वादानुसार थोड़े से काले मिर्च डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, चाहो तो आप इसमें इलायची डाल सकते हैं, दालचीनी भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है, आप शक्कर भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। तो पहाड़ी इलाके से ये उपहार के स्वरूप में बसंतगढ़ से आए हुए इन फूलों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसी का बनाया हुआ हर्बल टी, इसका पहाड़ी इलाके में जूस भी बनता है। उत्तराखंड में
विशेष करके बसंत के इस मौसम में जब ये बोरांस खिलने लगता है, एक विशेष प्रकार का फूल उपहार देने का एक दिन मनाया जाता है, फूल देई। कल ही हुआ 14 मार्च को, कभी कभी ये 15 मार्च को भी आता है। तो 14 मार्च को इस बार हुआ 2022 में, और फूल देई उत्सव। और ये जो मीन संक्रांति है, ये जो होलाष्टक में ये दिन मनाया गया, इसी दिन मैंने 14 मार्च को, कल ही कश्मीर की वादी में इसको मनाया गया सौंध के उत्सव के रूप में। सौंध बसंत के उत्सव को ही कहा जाता है, बसंत को ही कहा जाता है कश्मीरी भाषा में। सौंध में सुबह सवेरे, सौंध से पहले की रात एक थाली भरी जाती है जिसमें खास प्लांट वाइगंडर, वचा, एकोरस कैलामस की राइजोम को रखा जाता है। साथ में ही फूल रखे जाते हैं, चावल रखे जाते हैं, धूप, अगरबत्ती और पंचांग को रखा जाता है। और इस तरह से जो थाली वरण के बाद सुबह सवेरे उठ करके उसके पहले दर्शन किए जाते हैं सौंध वाले दिन। और उसी दिन उत्तराखंड में बच्चों को एक परंपरा के अनुसार जंगल में जाकर के अलग अलग किस्म के फूल वो तोड़ के लाते हैं, और उसमें बुरांस एक विशेष फूल होता है। इसके साथ साथ पियोली का फूल, रीनवार्शिया इंडिका का फूल, बसंत का फूल, बाल बसंत का, बनफशा भी इस वक्त खिल चुकी है, उसके भी फूल, और भी नाना प्रकार के फूल जो इस मौसम में कुमाऊं गढ़वाल में खिलते हैं, उनको लेकर के बच्चे आते हैं। सबसे पहले तो देवी देवताओं के इनको अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, आराधना की जाती है। उसके बाद बच्चे, जिस तरह से हम लोहड़ी में लोहड़ी मांगा करते थे, उसी तरह से बच्चे जो हैं फूल लेकर के घर घर जाते हैं और फूल बुजुर्गों को भेंट करते हैं। एक बसंत के आने की खुशी के मौके पर फूल देई के उस विशेष महत्व, जो एक सांस्कृतिक उसका महत्व भी है और उसका धार्मिक महत्व भी है, तो बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है। और फिर बच्चे जो हैं उनको बड़े लोग, बुजुर्ग लोग पैसे, मिठाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं सफलता के लिए, अच्छी प्रतिभा उनकी हो, जीवन भर वो खुशियों से उनका जीवन बसर हो। इस तरह की ये भारतीय परंपरा बुरांस के साथ, लेकिन यही बुरांस जो है साउथ इंडिया में भी होता है, लेकिन उस थोड़ी सी वैरायटी उसकी अलग है। और कभी कभी कुछ वैज्ञानिक लोग उसकी स्पीशीज ही अलग कर देते हैं। नीलगिरी हिल्स में, ऊटी में हम, या कोडाई कनाल में उसको देखते हैं, उसको बोलते हैं रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम वैरायटी नीलगिरिकम, या कभी कभी उसको रोडोडेंड्रॉन नीलगिरिकम कहते हैं। लेकिन ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। आर्बोरियम मतलब पेड़ लाइक। और इससे सबसे बड़ा पेड़ जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है वो है नागालैंड का। नागालैंड का ये स्टेट फ्लावर भी है, और उत्तराखंड का ये स्टेट ट्री है। उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर जो है वो एक किस्म का कुठ प्रजाति का हसीन ब्रह्म कमल है, जिसको बोलते हैं ससूरिया आबाबलेटा, लेकिन उन्होंने इसको स्टेट ट्री का दर्जा दिया है उत्तराखंड में। पहले यही फूल जो है हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पुष्प हुआ करता था, लेकिन अब उन्होंने दूसरा चिमुल जो है, सफ़ेद चिमुल या नीला चिमुल जिसको हम कहें, या बेल रोडोडेंड्रॉन कैम्पैन्युलेटम, जिसको डोगरी की भाषा में हम सरंगड़ कहते हैं। और अक्सर अमरनाथ की यात्रा को जाते हुए हम उसको जोजीपाल में देख सकते हैं, पिस्सू घाटी क्रॉस करके पहाड़ी इलाके में, या मरगन के पहाड़ों में, या सिंथन के पहाड़ में, मैंने बर्फानी इलाके में, या फिर हम गंगबल को जब जाते हैं तो भूतशेरी के इलाके में भी रोडोडेंड्रॉन कैम्पैन्युलेटम दिखता है। या हम मुगल रोड से जाएं तो पीर की गली में हमको देखने को मिलेगा वो दूसरा रोडोडेंड्रॉन कैम्पैन्युलेटम। तो कह सकते हैं कश्मीर में नील चिमुल है, जहाँ डोगरी में जिसको हम सरंगड़ कहते हैं वो है रोडोडेंड्रॉन कैम्पैन्युलेटम। लेकिन ये लाल बोरांस रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम ये कश्मीर में नहीं है, लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में तो है, और नॉर्थ ईस्ट तक, ये नागालैंड तक इस फूल को हम देखते हैं।
और यही एक वाहिद रोडोडेंड्रॉन है। हमारे पास 100 के करीब इसकी स्पीशीज हैं। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन यही एक खाद्य जो है बोरांस है, जिसकी पंखुड़ियाँ जो हैं वो चाय के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जूस बोरांस का, और यही कलर जो है आप अपने होली खेलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे विलक्षण बात, इसी साल साइंसदानों ने एक जो अनुसंधान करके ये पता लगाया कि इसकी पंखुड़ियों के रस में विशेष किस्म के फाइटोकेमिकल्स हैं, फिनोल्स हैं, क्वर्सेटिन है, और वो पर्टिकुलर जो इसका एक्सट्रैक्ट है उसको जब उन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर परखा, जांचा, तो पता चला कि वायरस की रेप्लिकेशन में ये रुकावट पैदा करता है इसका जूस। तो इस हिसाब से ये कोरोना जो वायरस है, कोरोना का या कोविड वायरस, कोविड डिजीज को काज करने वाला जो विषाणु है, जिसको डोगरी में हम विष्णु कह सकते हैं, वो जो है उसको रोकने के लिए भी ये सहायक हो सकता है, ऐसा साइंसदानों का कहना है। तो देखिए किस तरह से ट्रेडिशनली तो हम इसको इस्तेमाल किए ही करते थे। इसकी चटनी बन सकती है, पंखुड़ियों को लेकर के आप इसको अनारदाना मिला के, मिर्ची वगैरह डाल के आप इसकी बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बना सकते हैं, जो सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप इस तरह से एक फूल लेके बेसिन में डिप करेंगे और फिर इसको आप तलेंगे तो इसका बोरांस पकौड़ा बन जाएगा। हाल ही में थोड़े दिन पहले साइंस कॉलेज में विशेष पेड़ परिचर्चा जो हुई, उसमें बोरांस का पकौड़ा परोसा गया। सीजनल है लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छा है। इस बोरांस के फूल को लेकर के आप सुखा भी सकते हैं, ताकि फ्रेश फ्लावर तो बड़े दिन नहीं रह सकता, तो आप धूप में सुखा के पाउडर बना के इसको रख सकते हैं। और नैनीताल के इलाके में तो हमने इसको मार्केट में बिकते हुए भी देखा, पैकेट्स में। इसको जो अच्छे अच्छे होटल्स हैं उन्होंने इसको रखा भी है, और मैं भी 5-6 साल पहले वहाँ से बोरांस की चाय लाया था। तो ये एक ऐसा पेय बन सकता है, बेवरेज बन सकता है, चाहे चाय के रूप में, चाहे जूस के रूप में, चाहे इसका होली का गुलाल बना लें, चाहे इसकी चटनी बना लें, और भी आप इनोवेटिव तरीके से इस फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोडोडेंड्रन आर्बोरियम का, च्यू का, बोरांस का, हड़दुल्ल का, मदाल का, इक्करगुल का। ऐसा फूल जो पहाड़ के लोग तो बड़े परिचित हैं, लेकिन जो मैदानी इलाके के लोग हैं, जैसे जम्मू की कंडी क्षेत्र के लोग, उनको शायद इस फूल के बारे में इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। सड़कों के विस्तारीकरण के चलते, चौड़ी सड़क निकालने के चलते बहुत से बोरांस, खास करके देरा की गली से बोफलियाज के रास्ते में कट चुके हैं। ये एक बड़ी दर्द भरी दास्तां है कि जहाँ भी हम विकास करते हैं कहीं ना कहीं पेड़ों का नुकसान होता है। बड़े बड़े बोरांस के पेड़ कटे गए, तो हमें क्या चाहिए? अब काट तो दिए गए, मजबूरी थी सड़क को चौड़ा करना, लेकिन हमको देरा की गली में या बोफलियाज में या थन्ना मंडी में बोरांस की पौधशाला तैयार करनी चाहिए। तब हम आप जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए कि बोरांस की, रोडोडेंड्रॉन की नर्सरी जल्द से जल्द बनाए। दरहाल के इलाके में बन सकती है। पिछले साल 18 मार्च को हमने पहली बार दरहाल रजौरी के एक कॉलेज में बोरांस दिवस मनाया था, रोडोडेंड्रॉन डे। और इस साल हमने अभी जो शनिवार 12 मार्च को रोडोडेंड्रॉन के ऊपर प्रकाश डालते हुए इसका दिवस मनाया था। और वहाँ पे हमने इसकी चाय, इसके पकौड़े और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, खासकर कोरोना कोविड को कंट्रोल करने के लिए, उनका
बखान किया था, वर्णन किया था। और पहली बार इन फूलों को फूलदेई के अवसर पर, जो कल थी फूलदेई, मैंने भी ये बुरांस के फूल जो हैं घर घर जाके परिचितों के पास इस फूल को उपहार के रूप में दिया, ताकि हम फूल का ये उत्सव जो सोंठ के नाम से कश्मीर में मनाया जाता है और उत्तराखंड में फूलदेई या फूल संक्रांत और होलाष्टक के दिनों में याद पर्व आता है, और होली जो है वो भी बगल में ही है। हमें अपने बच्चों को ऐसे नायाब तोहफों से, ऐसे पेड़ पौधों से, फूलों से रूबरू करवाना चाहिए, ताकि वो यहाँ की जो स्थानीय आंचलिक जो इनके नाम हैं, इन फूलों के, पेड़ों के, वो भी वो याद रखें, उनको भी ये ज्ञान जो है मिले। और साथ ही इसकी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसकी भी चर्चा घर में होनी चाहिए। बच्चे कुरकुरे, पेप्सी, कोको कोला ऐसा जंक फूड ना खाएं, ऐसी चीज़ उनको बना के परोसें ताकि बच्चे दिलचस्पी से खाएं और अपनी सेहत का भी निखार करें। तो इस बुरांस के गुलाल के साथ होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।